उनको जुड़वा बच्चे हुए हैं। सबके घर पे सुबह सुबह का नज़ारा यही होगा कि एक गैस पे जो है दूध गर्म हो रहा होगा, दूसरे गैस पे जो है आपका नाश्ते की तैयारी होगा, टिफ़िन की तैयारी होगा। तो सबके घर की यही हालत है। तो मेरे घर पे भी यही होता है। बट हाँ, हर सुबह मैं बच्चों को जो है दूध दे के नहीं भेजती हूँ। मैं रात को दूध देती हूँ उनको। ये जो पाउडर मैंने बनाया था ना, अभी पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए, या तो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो चेक कर लीजिए। तो दूध गर्म हो गया था, उसको मैंने ढक के छोड़ दिया है। और यहाँ पे मैं रोटियां बना रही हूँ पतिदेव के लिए, टिफ़िन के लिए। और साथ ही साथ में मैं जो है नारियल का जो पराठा है ना वो बनाऊंगी बच्चों के टिफ़िन के लिए। और यहाँ पे देखिए तवे पे ही ना रोटी मेरी बहुत अच्छे से फूल जाती है। अब तो मुझे ऐसा लगता है ना मैं रोटियाँ बनाने में एकदम प्रो हो चुकी हूँ। मैं आप कैसे भी आटा गूंद के दे दीजिए, मैं बहुत अच्छे से रोटियाँ जो है बना लेती हूँ अपने हिसाब से आटे को मॉडिफाई करके। और अभी स्टफिंग वाले जो पराठे होते हैं ना वो भी बहुत हद तक मैं बना लेती हूँ। जैसे आलू पराठा हो गया, पनीर पराठा हो गया, नारियल का पराठा, कोई भी स्टफिंग पराठा मैं बना लेती हूँ। बस मूली को छोड़ के। मूली अभी तक मैंने 1 या 2 बार ही ट्राई किया है, बट अच्छे से नहीं बनता है। बाकी नहीं तो मैं स्टफिंग पराठा भी बहुत अच्छे से बना देती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन के लिए मैंने नारियल का जो पराठा होता है ना, बेसिकली जो नारियल होता है ना उसको गुड़ के अंदर थोड़ा सा मिक्स करके भून के एक स्टफिंग बना के फ्रिज में रख दिया था। जैसा मैंने जो आप स्टफिंग यूज़ करते हैं ना काकेरा मुर्दुंगों में, वही स्टफिंग बना के थोड़ा सा रख दिया था, तो ताकि सुबह मुझे इजी हो जाए। अगर आपको सुबह सुबह लंच बनाना रहता है, ऑफिस के लिए, आपके पतिदेव के लिए टिफ़िन बनाना रहता है, तो आप थोड़ी बहुत जो तैयारी होती है ना वो रात से ही करके रख सकते हैं। उससे क्या होता है ना, आपको सुबह जो है इतना भागा दौड़ी जो है करना नहीं पड़ता है, और बहुत ईजीली आपके जो काम है ना वो हो जाते हैं। तो ये तो हर घर की कहानी है। हर घर की लेडीज़ जो होती है वो अपने हिसाब से काम को कर ही लेते हैं, क्योंकि सबको ही पता है पति बच्चे ये सबको हम भूखे तो रख नहीं सकते, हमें पता है। तो उनका डब्बा बनाने का काम जो होता है ना वो हर लेडीज़ अपने तरीके से, अपने आइडिया से, अपनी प्री प्रिपरेशन से वो कर ही लेती है। तो यहाँ पे मेरे भी पराठे बन गए थे, तो बस मैं टिफ़िन लगा रही हूँ। यहाँ पे सोनी का टिफ़िन लगा दिया है मैंने। एक रोटी वो लेती है, मतलब एक पराठा छोटू सा उसका होता है, वो मैंने रख दिया है रोल करके। साथ में एक बनाना दे दिया है, आधा करके मैं देती हूँ उसको, क्योंकि एक तो पूरा आता नहीं है और वो पूरा खा भी नहीं पाती है। और यहाँ पे थोड़े से बिस्किट्स मैं लेके आई थी, पिछले ग्रॉसरी हॉल में भी दिखाया था वो, और एक चॉकलेट जो है वो रख दिया है, बहुत पसंद है उसको। तो बस उसका टिफ़िन पैक हो गया है। अब बारी आती है बैग रेडी होने के बाद बच्चों को तैयार करने की। तो सुबह सुबह ना बिल्कुल ऐसा टाइम नहीं होता कि थोड़ा भी बैठो शांति से, चैन से। आई थिंक मुझे तो ऐसा लगता है अभी तो मुझे ये भी नहीं होता है कि मैं सुबह उठ के गर्म पानी भी पी लूँ, क्योंकि एक तो ठंड इतनी है ना कि बहुत लेट हो जाता है उठने में। और अगर लेट उठो तो फिर दिमाग में यही चलता है कि बस के आने से पहले जो है हमें बस स्टॉप तक जाना है, तो वो घड़ी को देख के काम करना पड़ता है। तो उस काम के बीच में ना मुझे गर्म पानी पीने को बिल्कुल नहीं होता है। बट हाँ, मैं बच्चों को ज़रूर पिला देती हूँ अदरक का पानी। और यहाँ पे ना अभी टेम्परेचर माइनस पे जा रहा है, और ये पूरा वीक जो है -1, -4, -6 तक जाने वाला है। तो बहुत ठंड है। ठंड का इतना पता नहीं चलता जितना हवा का पता चलता है। बस क्या बताऊँ मैं, ये जो कंट्री में आके ना ऐसा कभी कभी लगता है कि मेरा इंडिया कितना मुझे याद आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट नीरज एंजॉइंग लाइफ। एंड आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर ढेर सारी शुभेच्छाएं, और सारे मुंबई वालों को तिल गुल घ्या आणि गोड गोड बोला। जब मैं मुंबई में थी तो सब लोग घर पे आके जो तिल के लड्डू थे ना वो हाथों में देते थे और यही लाइन बोलते थे। तो 10 साल वहाँ पे रही हूँ तो वहाँ की आदत तो नहीं जाएगी। तो आज के दिन हर घर में, मुंबई के हर घर में जो है तिल के लड्डू और जो कुरमुरा होते हैं उसके लड्डू वो सब बनते हैं। बट मैं जहाँ से आती हूँ उड़ीसा से, हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन एक स्पेशल भोग बनाया जाता था, जो भगवान जी को भोग लगाया जाता है। तो वही मैं हर साल बनाती हूँ, ये साल भी बनाऊँगी। बट हाँ, ये साल मैं भोग नहीं लगाऊँगी, क्योंकि हमारे घर पे जो है किसी की आगमन हुई है। जी हाँ, हमारे मतलब मेरे पतिदेव के जो बड़े भाई हैं उनको जुड़वा बच्चे हुए हैं, तो खुशी की बात है। तो हमारे यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है तो कुछ दिनों तक पालन किया जाता है उस चीज़ का, पूजा वगैरह नहीं होता है।
तो बस उसी की वजह से भूख तो नहीं लग सकता है, बट हाँ बनाऊंगी मैं ज़रूर, क्योंकि ऑब्वियसली है, रीति रिवाज है, स्पेशल डे पे उस चीज़ को ना करे तो फिर वो चीज़ जो है छूट जाती है। तो मैं नहीं चाहती कि वो चीज़ मेरे से छूटे और मेरे बच्चे भूल जाए कि हाँ बाबा आज के दिन ये स्पेशल चीज़ होता है। तो बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं, सुबह आप लोगों ने थोड़े बहुत क्लिप्स देख ही लिए होंगे। अभी मैं जस्ट नहा धो के आई हूँ, घर के सारे काम हो चुके हैं और पीछे की जो है आप क्या बोलते हैं प्रदर्शनी वो लगी हुई है। अगर आप ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे सूर्य देवता जो है बोलते हैं ना 15-20 दिनों तक निकलते नहीं है, उनकी मम्मी जो है इस कंट्री में विजिट करने ही नहीं देते उनको, वो बाकी कंट्री में जाते हैं बट ये कंट्री पे नहीं आते। तो फिर ऐसी हालत होती है घर की, हर जगह आपको कपड़े मिलेंगे सूखते हुए। तो डाइनिंग टेबल बन गया है हमारा, जो कपड़ों सुखाने का स्टैंड होता है ना, लॉन्ड्री स्टैंड, वो बन गया है। यहाँ पे आज सॉक्स की बारी थी, सारे सॉक्स को मैंने हाथों से कल धुले थे और आज तक सूख रहे हैं और अभी तक नहीं सूखे हैं। कल संडे था तो कल धुले थे कपड़े सब, तो सॉक्स भी सारे धुले थे। तो ये तो हो गई स्टोरी। तो चलिए अभी बनाते हैं मकर चावड़ो, जो हमारे यहाँ पे बनता है। मैं हर साल शेयर करती हूँ, हमारे यहाँ पे मकर चावड़ों का भोग लगाया जाता है भगवान जी को, और आज के दिन वो बना के भोग लगाया जाता है। तो चलिए मैं हर साल रेसिपी शेयर करती हूँ, ये साल भी रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ऑब्वियसली नई लोग जो है वो जुड़ जाते हैं और चैनल थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा है, बट हाँ ग्रो तो हो रहा है ना। तो बाकी के जो भी नए लोग हैं उन लोगों के लिए ये रेसिपी मैं शेयर कर लूँगी। चलिए बिना देरी के शुरू हो जाते हैं। और बच्चों को आज टिफ़िन में मैंने नारियल का पराठा दिया था, आप लोगों ने देखा ही था, तो वो है। बाकी अभी लंच में मैंने आलू मटर बना दिए हैं, सुबह ही बना दिया था, पत्ते को रोटी और आलू मटर की सब्जी दे दिया है, बच्चों को नारियल का पराठा दे दिया था। अभी बस मैं थोड़ा सा चावल बनाऊंगी हमारे लिए, तो फिर हो जाएगा। या तो फिर मैं मकर चावल जो बनाऊंगी वो तो खाएंगे ही हम लोग, बट हाँ थोड़ा सा चावल बनाऊंगी, क्योंकि रोटी बच्चे टिफ़िन में लेके जाते हैं, फिर दोपहर को भी खाएंगे। बहुत टाइम ऐसा खा लेते हैं बट आज नहीं खाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि सब्जी जो है उनके मनपसंद की नहीं है। आलू मटर उनको पसंद है बट अभी रिसेंटली खाई थी तो उन लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, तो चावल थोड़ा सा चाहिए। और सोनी को तो चावल पसंद है और स्पेशली मुझे भी चावल पसंद है, तो चावल थोड़ा सा बनेगा। बहुत बातें करती हूँ, चलिए फटाफट बनाते हैं मकर चावलों। और उसके बाद जो है जाते हैं सोनी को लेने के लिए। अभी तो बहुत टाइम है, 2 घंटा है, अभी तो सिर्फ 11:30 हुआ है, बट हाँ ये सब करते करते बर्तन वगैरह समेटते थोड़ा सा टाइम हो ही जाएगा। तो चलिए चलते हैं किचन की ओर, अपनी कर्म भूमि की ओर। चलिए। मकर संक्रांति हो और आप अगर ओडिया हो और आपके घर पे मकर चावल ना बने ना, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हर घर में जो है ये भोग बनता है, तो बस हर ओडिया के लिए ये रेसिपी है। बाकी जो नॉन ओडियास है ना, ये भी ट्राई कर सकते, एक बार ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी तो है ही ये। तो उसके लिए ना चावल को मैंने 1 घंटा हो गया है मैंने भिगो के रख दिया है, बट आप आधा घंटा भिगोएंगे ना तो भी हो जाता है। साथ में दूध लिया है मैंने, नारियल लिया है, पनीर है, और यहाँ पे फ्रूट्स पे मैंने एप्पल, स्ट्रॉबेरी है, ग्रेप्स दोनों तरीके के ब्लैक और ग्रीन है, और बनाना है, मतलब जो केला होता है वो, उसको भी गोल गोल काट के रखे है मैंने। साथ में दूध लिया है मैंने। तो सबसे पहले ना ये जो भीगे हुए चावल है ना, उनको अच्छे से पानी वगैरह उसका निकाल दीजिए, मतलब थ्रो कर दीजिए, और ये चावल को एक ब्लेंडर जार में डाल दीजिए। वैसे तो ये चावल इतने भीग चुके हैं कि आप हाथों से इसको मसल सकते हैं, बट हाँ मैं ब्लेंडर में डाल देती हूँ। और उसी के साथ हम इसमें डाल देंगे गुड़। तो गुड़ का काम है स्वीटनर, मतलब इसको मीठा करना, बट इसमें इतने सारे फ्रूट्स जाते हैं ना तो ये ऑटोमेटिकली बहुत मीठा हो जाता है, तो इसलिए मैंने गुड़ का क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखा है। थोड़े से बनाना के जो केले के चंक्स होते हैं ना वो डाला है, और ये आई थिंक 3/4 मतलब 3 हिस्सा दूध है। दूध आप अपने अकॉर्डिंगली लीजिए। यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 से 3 चम्मच दूध डाला है, और इनको हमें दरदरा सा पीस लेना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं करना है, ध्यान रखना है आपको दरदरा सा पीसना है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ ना उसी तरीके से बिल्कुल। तो यहाँ पे पीस के तैयार हो गया है, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो हाथों में आप ऐसे करेंगे ना तो ये बिल्कुल ऐसा दरदरा सा पेस्ट होके आएगा। तो दरदरा सा पेस्ट बना के मैंने बाउल में डाल दिया है। साथ में मिक्सी को जो है धोके में डाल दूँगी, तो थोड़ा सा दूध डाल के उसको शेक करके उसी के अंदर डाल दिया है। इसको आपको ज़्यादा पतला नहीं करना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, ये एकदम सेमी थिक वाला जो होता है ना, जैसे लटपटी सी सब्जी जैसे होती है ना, उसी तरीके का होता है। अभी आपको ये इतना पतला लग रहा होगा, बट ये इतना पतला नहीं है। और आप जब चम्मच से इसे उठाते हैं ना तो आपको चावल के दाने जो है वो दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर हम डालेंगे अभी पनीर। पनीर को मैं हाथों से
ही तोड़ के डाल रही हूँ। आप अगर चाहें तो इसको भी जो है चावल के साथ पीस सकते हैं, बट पीसने से क्या हो ना, वो एकदम मिक्स हो जाएगा तो उसका टेक्सचर जो है खाने के टाइम पे पता नहीं चलेगा। इसीलिए इसको हाथों से ही तोड़ के डाल दीजिए। उसी के साथ जो हमारा नारियल है, ये फ्रेश नारियल है। जो फ्रेश नारियल है उसको मैं ला के फ्रीजर में फ्रीज किया हुआ है इसी सब चीज़ें बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर नारियल ईजिली मिलते नहीं है मुझे, इसी वजह से। तो नारियल डाल दिया है, साथ में सारे जो फ्रूट्स है ना वो डाल दूँगी। और मैंने जैसे बोली हूँ आगे भी यहाँ इस पे ना अनार के दाने जो होते हैं ना, पोमोग्रेनेट सीड्स, वो भी जाते हैं, बट मुझे यहाँ पे मिला ही नहीं। तो इस बार मैंने जो है स्ट्रॉबेरी का यूज़ कर लिया है। इजीली स्ट्रॉबेरी मिल जाता है तो वो मैंने यूज़ कर लिया। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग। और इसका कंसिस्टेंसी ना बिल्कुल इसी तरीके की होनी चाहिए, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा थिन, पतला। और बस इसको हमने डेकोरेट कर लिया है इस तरीके से। एक स्ट्रॉबेरी ऊपर डाल के बहुत प्यारा लग रहा है, एकदम जो कार्टून का फेस होता है ना उस जैसा दिखाई देता है मुझे, बट बहुत ही टेस्टी बना था। मेरी मक्कर चावल जो है वो बन गई है और बहुत अच्छी बनी है। मैंने टेस्ट ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बहुत टेस्टी बनी है। और इस बार ना मेरे पास अनार के दाने वो नहीं थे, तो इसलिए गार्निशिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, बट हाँ स्ट्रॉबेरी थे तो मैंने स्ट्रॉबेरी डाल के गार्निशिंग कर लिया और बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल बहुत लोग ना काजू और किशमिश भी डालते हैं, तो आप लोग भी डाल सकते हैं, बट हमारे यहाँ पे भोग लगाया जाता है तो ये बिना कुक किए ऐसे ही बनता है और ऐसे ही भोग लगता है, तो इसलिए मैं काजू किशमिश जो है नहीं डालती हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ। और खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि चावल को आपने कच्चा किया है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जो चावल है ना उसको आधे घंटे पहले ही भिगो दें, तो फिर क्या होगा ना, वो चावल फूल जाएंगे पानी में। उसको थोड़ा सा मिक्सी में चर्न कर लीजिए दूध के साथ। मैंने दूध, बनाना, गुड़ एक साथ ही डाल दिए, क्योंकि गुड़ जो है वो मैंने जो बड़ा सा गुड़ आता है ना उसमें से मैंने कट करके यूज़ किया था, तो उसको फिर हाथों से मैश करना पड़ता, फिर वो घुलने में ना टाइम लगता है। इसलिए मैंने चावल के साथ ही गुड़ और केला थोड़ा सा डाल के उसको मिक्स कर लिया दूध के साथ, तो अच्छे से पिस गया था और ये हमारी बहुत अच्छे से बन के रेडी हो गई है। ये मेरा लंच होगा, मैं ये लंच करूँगी। बच्चे लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी चावल चढ़ा दिया है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। चावल चढ़ा दिया है और साथ में जो आलू मटर की सुबह की जो सब्ज़ी है ना वो भी है, वो आएंगे तभी मैं उनको गर्म करके जो है चावल और सब्ज़ी जो है उनको हो जाएगा और ये मैं खा लूँगी, क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे, मुझे पता है उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, बट हाँ एक चम्मच मैं उनको खिलाती हूँ, तो उन लोगों के साथ ही मैं खाऊँगी। ये मेरा लंच हो जाएगा। घर के जो काम होते हैं ना वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ऐसा लगता है कि करते जाओ कुछ ना कुछ काम जो है ना वो दिखाई देते ही रहते हैं। बट हम जो लेडीज़ होते हैं ना उनको आराम करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुझे काम है मतलब मुझे ये काम करना ही है, और मेरे घर पे कोई ऐसे मुझे बोलता भी नहीं है, क्योंकि सबको ही पता है मैं थक जाती हूँ। तो इसीलिए कोई दिन ऐसा रहता है ना कि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, बैठी रहती हूँ और बस लैपटॉप या फिर मोबाइल चलाती रहती हूँ। यहाँ पे मैंने दोपहर के खाने के लिए भी चावल चढ़ा दिए थे, चावल का मैं पानी उतार देती हूँ और हम लोग ऐसे पानी उतार के ही चावल खाते हैं, हमें ये चावल ज़्यादा पसंद आती हैं। जब मैं इंडिया में थी बहुत जल्दी होता था तो मैं कुकर में चावल चढ़ा देती थी, बट यहाँ पे मेरे पास 2 ही कुकर है और रोज़ कुकर धोना, ठंड में बर्तन धोना मुझे बहुत टफ़ लगता है, तो इसकी वजह से मैं कुकर कम ही करती हूँ। इसी तरीके से चावल चढ़ा देती हूँ। साथ में मैंने आलू मटर जो है उसको भी हल्का सा गरम कर दिया है, बाकी बच्चे आएंगे तो थोड़ा मैं और गरम कर लूँगी। बस जो गैस का फ्लेम होता है ना वो बंद करने के बाद भी ना वो बहुत देर तक गरम रहता है, तो उसके ऊपर ही मैंने रख दिया था। काउंटर वगैरह अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि जब आप वीडियो शूट करते हैं ना तो फिर मतलब किचन तो फैल ही जाता है, मेरा तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है वैसे ही। तो वीडियो शूट करने के लिए बहुत तरह की दिखाने के लिए मैं जो वाटी वगैरह यूज़ करती हूँ ना उससे बर्तन भी बढ़ जाते हैं, तो वो सब मैंने रखा है धोने के लिए। और अभी जो भी सुबह से मेरा बर्तन है ना, ब्रेकफास्ट के टिफ़िन बनाया था बच्चों का और लंच बॉक्स बनाए थे, तो सबका जो बर्तन है ना वो भी पड़ा हुआ है, मैंने धोया नहीं है, तो वो सब मुझे क्लीन करना है। उससे पहले जो रात के बर्तन थे वो सब मैं निकाल के अपनी जगह पे रख दूँगी, बर्तन जहाँ पे भी मुझे रखना है, क्योंकि रात के बर्तन ऐसे ही छोड़ दो ना फिर वो जो बास्केट है उसमें फिर अब के बर्तन नहीं लगेंगे। बहुत ही छोटू सा बास्केट है तो उसमें इतनी ज़्यादा बर्तन नहीं आते हैं, तो मैं अलग अलग ऐसे बड़े जो बर्तन रहते हैं ना उसको मैं उधर ब्रेकफास्ट काउंटर में रख देती हूँ। और
जितने भी मेरे सेरामिक के बर्तन होते इसको मैं इस जो प्लास्टिक जो बर्तन रखने वाला बास्केट है ना उसके अंदर डालती हूँ। तो इसीलिए मुझे 2 जगह से बर्तन हटा के फिर बाद में बर्तन धोने पड़ते हैं। तो वो सब हो गया है और अभी बस मैं बर्तन धो दूँगी। और आप लोग मुझे बताना कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि रिपीटेडली वही काम रोज़ कर कर के आपको बोरियत सी लगती है कि नहीं लगती है, क्योंकि मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है। मतलब रोज़ सुबह उठो, टिफ़िन बनाओ, लंच और फिर स्कूल के लंच बॉक्स के लिए तैयारी करो, ब्रेकफास्ट बनाओ, बर्तन धो, बच्चों को तैयार करो, मतलब सेम ही चीज़ें हम जो है रोज़ करते हैं। बट यही है कि एक तरीके से बोरियत भी लगता है और एक तरीके से वो एक ऐसा रूटीन बन गया है ना, वो एक दिन ना करो तो भी अच्छा भी नहीं लगता है। जैसे हर सैटरडे संडे को मुझे ऐसा लगता है अरे कल तो स्कूल नहीं है, मैं बहुत अच्छे से सोऊंगी, बट रात को नींद ही नहीं आती है और सुबह उसी टाइम पे जो है नींद जो है वो खुल जाती है। गली को स्ट्रॉबेरी खानी है? कम। How is this? Yeah, strawberry. Gelly loves strawberry ना? ये क्या है? White. मक्कर चावल है ना, आज मक्कर चावल बनाया जाता है ना। अरे ये तो इसकी ब्राउन निकल रही है। अच्छा है? मम्मी यू लाइक इट? क्या? हमारी सोनी रानी आ गई है और स्ट्रॉबेरी खा रही है और टिफिन नहीं खाई है, रोटी वापस लेके आई है। मैं खा रही हूँ, आधा रोटी खाई है, आधा रिटर्न लेके आई है, तो बस उसके लिए रोटी और सब्जी थोड़ा सा गरम कर दिया, उसको दे दूंगी। चलो बैठो। पता नहीं लोग कैसे कैमरा लगा के ऐसे प्रॉपर अच्छे से एडिटिंग करके शूट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे तो कैमरा के सामने ना अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते। मैं कभी कभार सोचती हूँ कि डालूँ कि नहीं डालूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बहुत सारी क्लिप शूट करती हूँ बच्चों का डालने के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इतना भी फ़नी नहीं है या फिर लोग इतना पसंद नहीं करेंगे, उस चक्कर में मैं बहुत सारी क्लिप्स नहीं डालती हूँ। तो सोनी तो पहले ही आ गई थी, तो उसको एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी मैंने दे दिया था खाने के लिए, क्योंकि वो आते ही थोड़ा भूख लगती है और आज उसने टिफ़िन भी ख़त्म नहीं किया था उसी वजह से। और यहाँ पे प्रतीक भी आ गया था, और वो जो होता है ना बिना मतलब कपड़े वगैरह भी चेंज नहीं करता है, बस हाथ पैर धो के आ जाता है खाना खाने के लिए, क्योंकि उसको आते आते 3 और 3:15 के करीब हो जाता है, तो बहुत लेट हो जाता है, तो इस वजह से उसको भूख लग जाती है। तो फिर वो भी आ जाता है और हम तीनों बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे हैं। और जैसे मैंने बोला जो मक्कर चावल मैंने बनाया था ना, वही मेरा लंच होगा, तो वो मैं कर रही हूँ। बाकी दोनों बच्चों को मैंने चावल और सब्जी दे दिए थे, सोनी को तो खिला रही हूँ, और बाकी प्रतीक जो है वो अपने हाथों से खा लेता है। अभी मैं आप लोगों से सीधा मिल रही हूँ, ये शाम के टाइम का कुछ 5:30-6 बज रहा होगा, और अभी मैं आ गई हूँ डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए। तो सुबह जो चावल मैंने बनाए थे ना वो बहुत ज़्यादा बन गए थे, तो उसको ही मैं काइंड ऑफ फ्राइड राइस बना रही हूँ, बट मेरे तरीके से। ये कोई ऐसा नहीं कि टिपिकल फ्राइड राइस है, ये एक्चुअली ना मेरी मम्मी बनाती थी। जब भी रात की राइस बच जाती थी ना, तो वो इस तरीके से सब्जियाँ वगैरह डाल के वो तड़का लगा देती थी। बस मैं मसाले थोड़ी सी अलग यूज़ कर रही हूँ, वो मेरी मम्मी से ये मैंने सीखा है और मैं बहुत अपने घर पे बनाती हूँ।
जब मैं वहाँ पे कुकिंग कर रही थी बच्चे थोड़ा सा नैप लेके उठ गए हैं और प्रतीक जो है वो अपना होमवर्क कर रहा है और जो सोनी है हमारी वो अपना जो पेपर लेके बैठ जाती है, वो करती है। वो उसको कुछ भी कलरिंग करती रहती है, वो कुछ कहीं पे भी कुछ भी कलरिंग करती है, उसको बहुत पसंद है तो वो कर रही है वो। और यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें कटिंग चपिंग जो है वो हो गई है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ गोभी, फूल गोभी का, साथ में लहसुन प्याज भी मैंने कट करके रखे और फ्रोज़न गाजर मटर कॉर्न और बीन्स की जो फ्रोज़न क्यूब्स रहते हैं ना, वो मैंने निकाल के भिगो के रख दिया है। यहाँ पे ऑयल डाला है, ऑयल में लहसुन डाला है, ज़ीरा डाला है और उसी को अच्छे से मैंने गरम कर लिया, मैंने अच्छे से ये कर लिया, सौटे कर लिया है। उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया और सारी चीज़ें मैंने इस तरीके से लंबे लंबे टुकड़ों में कट किए हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। और यहाँ पे गोभी भी डाल दिया है मैंने। गोभी डालने के बाद नमक डाल दूँगी। बाकी सारी सब्जियाँ ना वो फ्रोजन की थी तो उसको कुक होने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बट हाँ गोभी को टाइम लगने वाला है, इसलिए गोभी में मैंने नमक डाल दिया है और मसाले भी डाल दिए, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा ना गरम मसाले का पाउडर डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के छोड़ दिया था जब तक कि गोभी जो है अच्छे से पकना जाए तब तक। और गोभी लगभग 80% कुक होने के बाद मैंने जो ये फ्रोजन की सब्जियां थी ना, जिसमें गाजर मटर बीन्स कॉर्न है, ये सब भी मैंने डाल दिया है। सब्जियां थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कम ना पड़ जाए, क्योंकि सुबह के चावल है, मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि कम हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ी सब्ज़ी ज़्यादा रख दी ताकि बैलेंस हो जाए और सब कुछ सबको हो जाए। वैसे तो रात का टाइम है, थोड़ा कम ही खाई जाती है, बट मुझे डर ही रहता है हमेशा, तो मैं इस तरीके से कभी कभार कर ही लेती हूँ। सब्ज़ी डालने के बाद मैंने उसको अच्छे से चला लिया और थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ दिया है। और ये रात के चावल है तो इनको पहले अच्छे से मैं हाथों से क्रम्बल कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं जो है सारी जो सब्ज़ी होती है ना उसके ऊपर मैं राइस को डाल दूँगी। जैसे मैंने बोला है ये एकदम प्रॉपर जो फ्राइड राइस होती है ना वो नहीं है, ये काइंड ऑफ माई वर्जन राइस, मसाला राइस आप इस तरीके से बना सकते हैं और ये बहुत पसंद आती है। लास्ट में थोड़ा सा नींबू ज़रूर निचोड़िएगा। आई थिंक मेरा वो क्लिप मिस हो गया है, मैं शूट ही नहीं कर पाई, बट लास्ट में मैंने नींबू ज़रूर निचोड़ा था, उससे ना एक सारा चीज़ बैलेंस हो जाता है और खाने में बहुत मज़ा आता है। इसको बहुत अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम जो है वो ऑफ़ करके फिर आप जो है नींबू का रस निचोड़िएगा। तो ये था हमारा आज के रात का डिनर, सबको बहुत पसंद आया। और साथ में जो सुबह की सब्ज़ी थी आलू मटर की, उसको भी मैं बहुत अच्छे से गरम कर लूँगी। अगर किसी को चाहिए रहेगा तो वो खा लेंगे, या तो फिर मैं जो है इसको फ्रीज़ के अंदर डाल दूँगी, नेक्स्ट डे के लिए काम आ जाएगा। तो यहाँ पे बस मैं हमारा खाना लगा रही हूँ और हम लोग सब लोग जो इकट्ठे अभी डिनर कर लेंगे। और आजकल डाइनिंग टेबल पर कोई नहीं बैठता है, वो बस कपड़े सुखाने के काम आता है और यहीं पे हम लोग सब लोग ब्लैंकेट लेके बैठ जाते हैं खाना वगैरह खाने के लिए, क्योंकि इतना ठंड है ना, जैसे मैंने बोला माइनस पे जाता है तो बहुत ठंड लगती है। बस कुछ भी हम पिक्चर चालू कर देते हैं, 20 मिनट के करीब पिक्चर देखते हैं और फिर खाना वगैरह खाते हैं और बच्चे लोग दूध पीते हैं रात को और फिर हम सो जाते हैं, बट हाँ कुछ ना कुछ देखते ज़रूर है। चलिए, होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब